हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, जो कि बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हिस्टामिन क्या होता है और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बिलोंग करता है एमाइन क्लास ऑफ ग्रुप। मतलब हिस्टामिन जो होता है वो एक टाइप का एमीन होता है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ओके, जो हिस्टामिन होता है वो मास्ट सेल में स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब जो मास्ट सेल होती है हमारी, उसमें स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसमें ये हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। और जो हिस्टामिन का रिलीज होता है ये इनिशिएटिंग फैक्टर होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का। ओके, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हिस्टामिन का है। ओके, इसमें दो नाइट्रोजन होते हैं, एक दो, और ये हमारा एमाइनो ग्रुप होता है। यहाँ पे दो कार्बन की चेन होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हिस्टामिन काम कैसे करता है। हिस्टामिन अपने रिसेप्टार से बाइंड करता है, जो कि हिस्टामिन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर फर्दर हमें उसके एक्शन देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं कि हिस्टामिन के रिसेप्टार कितने टाइप के होते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टार बेसिकली चार टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4। यहाँ पे ये हो गया रिसेप्टार, लोकेशन, फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में कि H2 रिसेप्टार जो होता है उसका लोकेशन क्या है या उसका फंक्शन क्या है, H3 का लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा है H1। H1 क्या होता है, ये थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में पाया जाता है। स्पेशली ये कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारा वेस्कुलर एंडोथेलियल होते हैं, हार्ट और सीएनएस की, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट की, उनके स्मूथ मसल में पाया जाता है। इसका फंक्शन की बात करें तो ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कहाँ पे, इन्फ्लामेशन के साइड पे। सेकेंड है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। थर्ड है ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स करता है। और लास्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग। ओके, अब हम बात करते हैं H2 रिसेप्टर का। तो जो H2 रिसेप्टर होता है ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में पाया जाता है, वैस्कुलर स्मूथ मसल में पाया जाता है, सीएनएस में पाया जाता है, हार्ट और यूट्रस में पाया जाता है। ओके, ये बेसिकली हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इंक्रीज करता है और वैसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब बात करते हैं H3 रिसेप्टर की। H3 रिसेप्टर हमारा सीएनएस में पाया जाता है, स्पेशली कहाँ पे, थैलमस और कॉर्टेक्स में हाई लेवल होता है। ये इंटेस्टाइन, टेस्टिस और प्रोस्टेट में भी पाया जाता है। इसका काम की बात करें तो ये करता है इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन एक्टिंग ऑन द प्री साइनेप्टिक साइट इन द सीएनएस। प्री साइनेप्टिक साइट, पोस्ट साइनेप्टिक साइट क्या होता है, जहाँ पे हमारी दो न्यूरॉन्स मिलती हैं तो उसके बीच के स्पेस को हम साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स के पहले जो नर्व होती है उसको हम प्री साइनेप्टिक नर्व कहते हैं, और साइनेप्स के बाद जो नर्व होती है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक नर्व कहते हैं। तो प्री साइनेप्टिक नर्व पे जो हिस्टामिन होता है उसको सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड है मॉड्यूलेटिंग द रिलीज ऑफ 5-HT, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, एनएडी इन सीएनएस। सीएनएस में 5-HT, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन और एनएडी के रिलीज को मॉड्यूलेट करता है। फिर हमारा है H4 रिसेप्टर। H4 रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है उसको देखते हैं। एक्सप्रेस्ड इन द वेरियस सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मास्ट सेल एंड मीडिएट कीमोटैक्सिस ऑफ इयोसिनोफिल। कीमोटैक्सिस क्या होता है, ये एक टाइप का मूवमेंट होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इम्यूनो मॉड्यूलेशन, मतलब ये हमारी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। ओके, अब बात करते हैं हिस्टामिन एंटागोनिस्ट के बारे में। तो हिस्टामिन एंटागोनिस्ट मतलब जितने भी रिसेप्टार होते हैं उसके एंटागोनिस्ट। फर्स्ट है H1 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, सेकंड है H2 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, थर्ड है H3 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, और लास्ट है H4 एंटागोनिस्ट। अभी बात कर लेते हैं हम यहीं पे कि एंटागोनिस्ट क्या होता है।
एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो एगोनिस्ट के एंटी वर्क करते हैं। ओके, मतलब ये रिसेप्टार से बाइंड करते हैं बट एक्शन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन में बी फार्मा में 5th सेमेस्टर में पूछता है कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, मतलब गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग विद स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें स्ट्रक्चर को देना होता है। तो इसको हम बेसिकली 7 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एमाइनो एल्काइल ईथर, सेकंड है एथाइलिन डाईएमीन, थर्ड है थायोफिन, फोर्थ है साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग, फिफ्थ है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव, सिक्स है सेकेंड जनरेशन, और सेवेंथ में आता है अपना मिसलेनियस। ओके, अब हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि है एमाइनो एल्काइल ईथर। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है एमाइनो एल्काइल ईथर का। ओके, यहाँ पे जो हमारा ये ए आर डैश है वो एराइल ग्रुप है, ए आर भी एराइल ग्रुप है, और ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। ओके, अब इसके नाम को देखते हैं पहले। एमाइनो एल्काइल ईथर मतलब एक इसमें एमाइनो ग्रुप होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा और एक ईथर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमाइनो ग्रुप कहाँ पे है। ये रहा हमारा एमाइनो ग्रुप, एमाइनो ग्रुप। ओके, ये रहा अपना एल्काइल चेन, एमाइनो एल्काइल। अब बात करते हैं ईथर की। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पे। बेसिकली आर ओ आर इसका फार्मूला होता है ईथर का। तो एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, इनको मिलके ईथर हो गया। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, एमाइनो एल्काइल ईथर। ओके, इसमें एग्जाम्पल की बात करें ड्रग का तो वो है डाइफेनहाइड्रामीन और डॉक्सिलामीन। अब बात करते हैं कि हम जो आर है, ए आर डैश है और ए आर है, वहाँ पे कौन सा ग्रुप बनाए कि इस कैटेगरी के ड्रग का हमें स्ट्रक्चर मिल जाए। तो डाइफेनहाइड्रामीन में ए आर डैश के प्लेस पे C6H5 मतलब जो कि हमारा फेनाइल ग्रुप होता है उसको लगाना है, और ए आर के प्लेस पे भी वही लगाना है C6H5, आर के प्लेस पे हमें H लगाना है। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, अगर इसमें हम आर, ए आर डैश और ए आर के प्लेस पे ये चीज़ प्लेस कर देते हैं तो हमें डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, सेकेंड है डॉक्सिलामीन। डॉक्सिलामीन में ए आर के प्लेस पे, मतलब अगर ये जो ए आर है यहाँ पे हम C6H5 लगा दें, और ये जो ए आर है यहाँ पे हम पायरीडीन लगा दें, और जो हमारा आर है वहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दें, तो हमें डॉक्सिलामीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब अगर हम एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो इतना लिखने के बाद हमें एक ड्रग का एग्जाम्पल भी देना होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो सिंपल सा डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर बना देना, ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ कर देना, आर के प्लेस पे H बना देना, और यहाँ पे C6H5 लगा देना, या बेंजीन रिंग बना के ऐड कर देना, तो सिंपली हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड है एथाइलिन डाईएमीन। सबसे पहले हम इसके नाम को देखते हैं, एथाइलिन डाईएमीन। इसमें मतलब एक एथाइलिन होगा और डाईएमीन होगा। तो पहले हम डाईएमीन को खोजते हैं। एक एमीन ये रहा अपना, एक एमीन ये रहा। इस एमीन के साथ देखो यहाँ पे दो एराइल ग्रुप लगे हैं, एक ए आर से दिखाया गया है, एक ए आर डैश से दिखाया गया। एथाइलिन मतलब दो कार्बन की चैन। तो सिंपल एथाइलिन, एक एमीन दो एमीन, डाई एमीन। ओके, इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइपेलेनामीन। ओके, इसमें ए आर के प्लेस पे ये वाला ग्रुप ऐड करना है जो कि पायरीडीन ही है, और यहाँ से हमें कनेक्ट कर देना है इस एमाइन ग्रुप से जो कि यहाँ पे है। ओके, ए आर के प्लेस पे ये लगा देना, और ए आर डैश जो है वहाँ पे हमें ये वाला ग्रुप लगाना है, मिथाइल फेनाइल इसको बोलते हैं। ये जो यहाँ पे CH2 है, CH2 को यहाँ से कनेक्ट कर देना है, ये CH2 को कनेक्ट कर देना है कहाँ पे, ये नाइट्रोजन के पास। तो हमें मिल जाएगा ट्राइपेरेनामीन का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे जो CH2 है, CH2 से ऐसे एक एक बॉन्ड बनाएंगे, और उस बॉन्ड को हम कनेक्ट कर देंगे ये वाला जो हमारा एमीन है उसके साथ। ओके, अब इसको बनाने के बाद इसका एक स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा जो कि हमें एग्जाम में अगर पूछता है तब। ओके, अब हम बात करते हैं थायोफिन की। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो थायोफिन होता है वो इसेंशियल कंपोनेंट होता है इस ग्रुप के कंपाउंड के लिए, जो कि एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। ये ये जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जो थायोफिन कैटेगरी के ड्रग होते हैं, उनमें एथाइलिन डाई एमीन पाया जाता है,
बट जो थायोफिन ग्रुप होता है इसके प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम सेपरेट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इसका एग्जांपल है मेथापायरिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एथाइलिन डाई एमीन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम एथाइलिन डाई एमीन को खोज लेते हैं। ये एक एमीन, एथाइलिन एक, दो, दो कार्बन मतलब एथाइलिन। तो एथाइलिन हो गया, और एक ये रहा एमीन ग्रुप। तो एमीन दो हो गया और एथाइलिन चयन हो गया। तो एथाइलिन डाई एमीन इसमें प्रेजेंट होता है। अब क्या कर रहा है कि इसमें जो थायोफिन होता है उसके वजह से इसको हम सेपरेट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो हमें थायोफिन ये ग्रुप दिखा, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं थायोफिन ग्रुप। मतलब 5 मेंबर रिंग हो, उसमें सल्फर लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं थायोफिन रिंग। तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, मतलब एक कार्बन का चयन के साथ थायोफिन ग्रुप को ऐड कर देते हैं ये सेकंड वाले एमाइन ग्रुप से। और इसी नाइट्रोजन से एक पायरिडीन रिंग हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें सिंपल सा स्ट्रक्चर मिलता है किसका, मेथा पायरिलीन हाइड्रोक्लोराइड का। ओके, हमारा नेक्स्ट है साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग। ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ही हम चेंज करके इस कैटेगरी के ड्रग के स्ट्रक्चर को इजिली ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मेक्लीजिन और बुक्लीजिन, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, बस दो सिंपल है। ओके, तो इसमें क्या है, एक सिंपल कार्बन है, इस कार्बन से एक इधर बेंजीन जोड़ दो, एक इधर बेंजीन जोड़ दो, और इस बेंजीन के पास R1 ग्रुप लगा दो। यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगाओ और एक नाइट्रोजन यहाँ बनाओ, मतलब दो नाइट्रोजन का 6 मेंबर्ड रिंग बना के यहाँ पे R2 ग्रुप लगा दो। तो इसका सिंपल सा जनरल स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इस कैटेगरी के ड्रग का स्ट्रक्चर कैसे हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ओके, इसमें बेसिकली 3 ड्रग आ रही हैं जो कि है मेक्लीजिन, बुक्लीजिन, क्लोरसाइक्लीजिन। ओके, इसमें R1 और R2 के प्लेस पे कौन सा ग्रुप हम ऐड करते हैं कि हमें इनका स्ट्रक्चर मिल जाता है वो देखते हैं। तो R1 के प्लेस पे तीनों कैटेगरी की ड्रग में क्लोराइड होता है, मतलब Cl। ओके, तो ये जो R1 है यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड जुड़ेगा। मेक्लीजून हो, बुक्लीजून हो या क्लोरसाइक्लीजिन हो, तीनों ही ड्रग में। ओके, अब बात करते हैं R2 ग्रुप। R2 के प्लेस पे क्या रखें कि हमें इनका स्ट्रक्चर मिल जाए। मेक्लीजिन में R2 के प्लेस पे ये वाला ग्रुप रहेगा। इसमें क्या होता है, एक CH2 लगा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद बेंजीन बनाएंगे, और बेंजीन के बाद यहाँ पे CH3 बना देंगे। ओके, बुक्लीजिन की बात करें तो R1 के प्लेस पे क्लोराइड ही होगा, R2 के प्लेस पे ये वाला ग्रुप होगा। इस ग्रुप में क्या होता है, CH2 लगा देंगे, फिर बेंजीन बना देंगे, बेंजीन के बाद एक कार्बन लगाएंगे और उससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। ओके, सिंपल सा बना देंगे। तो इससे हमें बुक्लीजिन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्लोरसाइक्लीजिन में क्या होगा, R2 के प्लेस पे CH3 बना देंगे। इसका स्ट्रक्चर तो सबसे इजी होता है। तो एग्जाम में अगर पूछे तो मेक्लीजिन बुक्लीजिन ना बना पाओ तो क्लोरसाइक्लीजिन का स्ट्रक्चर बना देना, क्योंकि जब एग्जाम में एग्जामिनर हमसे क्लासिफिकेशन पूछता है तो वो जनरली देखना चाहता है कि हमें कितना स्ट्रक्चर्स याद हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोथायाजीन क्या होता है। फिनोथायाजीन में ये है थाया और ये है एजा। अगर इसको हम पढ़ते हैं फिनोथायाजीन, तो थाया और एजा। तो सबसे पहले हमें पता है थाया मतलब होता है सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर बना देंगे। एजा मतलब होता है नाइट्रोजन, और सल्फर और नाइट्रोजन को 6 मेंबर्ड रिंग से कनेक्ट कर देंगे। अब फिनो है, फिनो मतलब फेनाइल ग्रुप, एक फेनाइल ग्रुप इस साइड, एक फेनाइल ग्रुप इस साइड बना देंगे। तो इजिली हमें फिनोथायाजीन डेरिवेटिव का जनरल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास R लगा देंगे। अब इसी R को हम चेंज करेंगे और इसके इस कैटेगरी के ड्रग्स का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट है प्रोमेथाजीन और सेकंड है ट्राइमीप्राजीन। प्रोमेथाजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, इसका स्ट्रक्चर पूछ ही लेता है एग्जाम में। ओके, तो प्रोमेथाजीन के स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हमें फिनोथायाजीन का जनरल स्ट्रक्चर बनाना होगा। R के प्लेस पे हमें ये ग्रुप ऐड कर देना है। इसमें सिंपल सा है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल ही। इसमें एक CH2 लगाएंगे, एक कार्बन बनाएंगे, फिर ये एमाइनो ग्रुप हो गया, टर्सीरी एमाइनो ग्रुप, और ये जो सेकंड वाला कार्बन है उससे एक CH3 ग्रुप अटैच कर देंगे। ओके, तो इससे हमारा प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेकंड है हमारा ट्राइमीप्राजीन। ट्राइमीप्राजीन भी स्ट्रक्चर इजी ही है। यहाँ पे R के जगह पे क्या करेंगे, CH2 लगाएंगे, एक कार्बन लगाएंगे, इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच कर देंगे,
इस जो कार्बन है उससे हम एक CH3 ग्रुप अटैच कर देंगे और लास्ट में CH2 और NCH3 का होल ट्वाइस करेंगे। मतलब ये हमारा टर्शियरी एमीन ही है बेसिकली, बस इसको लिखने का तरीका अलग हो गया। इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक CH2 ज़्यादा आ गया है, इसमें एक CH2 नहीं है, इसमें देखिए CH2 आ गया है। ओके, तो इससे हम कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं कि प्रोमेथाजिन और ट्राइमिप्राजिन में क्या चेंजेस हैं। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बस यही CH2 का चेंज है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो कि हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन क्या होती हैं? ये सिलेक्टिव H1 ब्लॉकर होती हैं, जिस वजह से इसमें एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है। ये CNS डिप्रेशन नहीं कॉज करते हैं, जिससे क्योंकि ये पुअरली क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। सेकेंड जनरेशन की जितनी भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पुअरली क्रॉस करती हैं, जिस वजह से ये CNS डिप्रेशन नहीं कॉज करती। और इनमें क्या होता है, एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पाया जाता है, क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं एक्शन ऑफ साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, जिससे इनमें एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्टीमाजोल है, लोराटिडिन है। ओके, फिर है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारा है एग्जाम्पल क्लोरफेनाइरामीन मैलिएट, सिप्रोहेप्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें हमारा ट्राइप्रोलिडीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और SAR के बारे में। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको इजी मिलता रहे। ओके।